Good morning, students. How are you? Welcome in your math class. I am your math teacher, HP Singh. In this video, we will solve exercise 3.3. In previous videos, we have already solved question number 1 of exercise 3.3. In this video, we will solve after question number 1. Question number 2 is this. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्या कह रहा है? बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए. रेखाओं की दो समीकरण लिखिए. अब दो समीकरण लिखनी है. अब इसका मतलब ये है 2 और 14 इस कोई किन्हीं भी समीकरणों के हल होंगे. क्या होंगे? हल. और इसमें 2 चर होंगे क्योंकि x और y क्या है? 2 और 14 है. तो ऐसी बहुत सारी समीकरण होती है. अनंत समीकरण हो सकती है एक बिंदु से होकर जाने वाली. केवल 2 लिखनी है आपको. मान लीजिए ये इस तरह से लिखेंगे समीकरण है जो इसको कोई भी समीकरण जो इसको संतुष्ट करे. इसको सब जैसे फर्स्ट समीकरण आप लिख देते हैं सोल्यूशन. यहाँ पे x प्लस वाई. अब देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 और y की कितनी है? 2 प्लस 14. तो ये कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 14 टू 16. ये इक्वेशन आपकी ये वाली हो गई. दूसरी आपको अगर लिखनी है मान लो तो ये हो सकता है y इक्वल टू 7x हो सकता है. जैसे अब आप रखोगे देखो y कितना है? 14. ये सेटिस्फाई करेगा इसको. और y है 14 और 7 इंटू 2 दोनों साइड कैसे हो गई? इक्वल हो गई. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है. इस तरह से बहुत सारे हल लिख सकते हो. एक और लिख के दिखाओ. वैसे तो ये 2 ही पूछे हैं आपसे, लेकिन आप एक और लिख सकते हो. क्या लिख सकते हैं? x बाई 2x प्लस वाई. 2x प्लस वाई. अब इसकी वैल्यू रख दीजिए. 2x का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 हो गया. y की वैल्यू 14 कितनी हो गई? तो ये 18. ये समीकरण आपकी इस तरह से बहुत सारे समीकरण आप लिख सकते हो. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ये क्या है. और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. यदि बिंदु 3, 4 समीकरण y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है. आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए. अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? अगर कोई बिंदु किसी समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसका मतलब वो उसका हल है. वो उसका हल है. यानी कि इस बिंदु के ये मान अगर इस समीकरण में रख दें तो ये क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए. इसको संतुष्ट होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन है आपकी 3y इक्वल टू ax प्लस 7. ये है यदि 3, 4 इसके आलेख पर स्थित है. इसके आलेख पर स्थित है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे. समीकरण को क्या करेंगे? समीकरण को संतुष्ट करेंगे. ठीक है. अब वैल्यू रख दीजिए किसकी और दोनों पक्ष बराबर करके एक वैल्यू निकाल लीजिए. y की जगह 4 रखिए. 3 into 4 और 8
ये तो है ही है, x की जगह आप 3 रख दीजिए और प्लस 7, कितना हो गया बेटा 4 3 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, कितना हो जाएगा आपका 3a इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 हो गया, ये हो गया आपका 5 और तो a की वैल्यू में कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर दोगे 3 से तो 5/3 ये इसकी वैल्यू। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको पहले क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। क्या कह रहा है कैसे है निम्नलिखित, कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया रुपया 8 है, पहले किलोमीटर का किराया रुपया 8 है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 है और इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया रुपया 5 है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका हल कीजिए। यदि तय की गई दूरी x तथा कुल किराया y है, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। आलेख मीन्स ग्राफ बनाना है उसका ना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कुल तय की गई दूरी कितनी है x और कुल किराया कितना है आपका y है। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, देखो ये जो दूरी x है, x किलोमीटर की दूरी है, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया 8 है और पहले किलोमीटर का किराया कितना है रुपया 8। देखो जैसे हम कोई रिक्शा या कोई गाड़ी हायर करते हैं तो वो हम चाहे कितनी भी दूरी जाए तो एक तय किराया वो ले ही लेता है, चाहे हम 1 ही किलोमीटर जाए तो वो कुछ पैसे ले ही लेता है। उसी तरह से यहाँ पे 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 8 रुपए देने ही पड़ेंगे और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का रुपया 5 जोड़ जा रहा है। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर के बाद दूरी कितनी है x है, तो बाद की दूरी कितनी हुई x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा किराया 5 रुपया 5 है, रुपया 5 प्रति किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर है। अब देखो कुल किराया y है, कुल किराया कितना है y, तो y इक्वल टू अब 1 किलोमीटर का किराया कितना बेटा 8 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 का कितना x माइनस 1 इंटू, ये इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 5x माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 3, यानी कि ये इक्वेशन जो बन गई आपकी y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, रैखिक समीकरण बन गई। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका आलेख खींचना है। ठीक है, अब यहाँ आलेख खींचने के लिए तो आप यही वाली समीकरण यूज करो। कैसे खींचते हैं आलेख, देखो y इक्वल टू 5x प्लस 3, तो इसके लिए एक टेबल बना लो। ये आपने टेबल बना ली, x की डिफरेंट वैल्यू देते जाओ और y की वैल्यू फाइंड करते जाओ, इससे आलेख निकल जाएगा। कम से कम 3 पॉइंट निकाल लो, कम से कम 3 पॉइंट निकाल लो। तो x और ये y, x की जगह अगर हमने 0 रखा तो ये वाला आपका 0 हो गया, तो ये 3 हो गया। कितना हो गया 3। और x इक्वल टू हम अगर 2 रख देते हैं तो 5 2 10, ये 13 हो गया। ऐसे ही x इक्वल टू 4 रख देते हैं तो 5 4 या 3 रख लो, 5 3 15, 15 और 3 18, ये आ गया। अब इसको इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम लोग। एक ग्राफ शीट लेंगे, उस पर मार्क्स बने हुए होते हैं। अब आपका ये एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका इस तरह से कर लेना कि एक पैमाना मान लेना एक्स अक्ष पे, माना एक्स 1 वर्ग बराबर 1 वर्ग बराबर 2 रुपये, तो मान लें 2 रुपया 2 मान लें बाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर इतना ही रहने दो। एक्स अक्ष पर 1 वर्ग बराबर 1 किलोमीटर, एक्स अक्ष पर 1 वर्ग बराबर 1 किलोमीटर, जैसे मान लें। अब यहाँ पे 0 है, 0 पे कितना है बेटा, ये 3 है, ये 0.8 है। यहाँ आ गया आपका 0 और 3। अब 2 पे कितना है 13, 2 यहाँ हो गया और इस पे 13 का आधा करोगे तो 6.5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और ये इसका ये यहाँ आ जाएगा 6.5, यहाँ होगा आधा। तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ हो गया 2 पे 13। अब 3 पे 3 यहाँ है, और 18 का मतलब 9 पॉइंट आप पॉइंट करोगे। यहाँ पे ये 7 हो गया, 8 और यहाँ पे कहीं 9 होगा। ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 3 पे 18। अब इसका ये आलेख बन गया आपका, इन तीनों पॉइंटों को आप मिला दोगे, ये सीधे इसका रैखिक समीकरण है। तो इसका ये हल आ गया, और इसके ऊपर आप लिख दोगे y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इस क्वेश्चन का आलेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करिए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपका ग्राफ आधारित क्वेश्चन है। निम्न आंकड़ों में से प्रत्येक आलेख के विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो ये आलेख दे रखा है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे ये 1 2 3, ये वाई अक्ष है 1 2 3, इस तरह से मार्क्स है -1 -2 -1 -2। ये एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव, ये दे रखा है। तो अब इसमें ये जो है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स है। तो इसके लिए क्या करें, पहला विकल्प जो है वो y इक्वल टू एक्स है। अब इनमें से कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे रख दें तो
सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे 0 रखा है यहाँ पे तो दोनों साइड देखो y भी 0 है और x भी 0 है, तो दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं 0 0 हो जा रहा है, दोनों साइड इक्वल हो जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा -1 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 और 1 पर -1 रखो, x की जगह कितना रखें -1 रखें और y की जगह ऐसा रखें। देखो यहाँ -1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, तो दोनों साइडें कैसी हैं बराबर नहीं है। जब x + y सेकेंड वाला पॉइंट जो है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला विकल्प आपका सही है। अब आप सेकंड वाला जो विकल्प है सेकंड x + y = 0, देखो यहाँ पे एक पॉइंट रखें 0 + 0 = 0 हो जाता है। दूसरा पॉइंट रख के देख लो 1 x का -1 और y का +1, ये क्या हो गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपका सही है। इसको तीनों पॉइंट देख लो, तीसरा पॉइंट देख लो क्या है, ये है 1 और ये है -1, ये भी 0 हो गया है। तीनों बिंदु x + y = 0 को संतुष्ट करते हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, संतुष्ट करते हैं, अतः ये विकल्प सही है। विकल्प कैसा है सही है। इसी तरह से सेकंड देख लो आप, सेकंड विकल्प देखा है y = थर्ड वाला y = 2x, y = 2x। अब इसमें से तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, तो कोई भी पॉइंट y की वैल्यू कितनी है 0 पे 0 होनी चाहिए, x = 0 रखा तो y = 0 है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, y की जगह कितना है 1 है और इसकी जगह कितना है 2 × 1 है, तो ये 2 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, ये इसका हल नहीं होगा बेटा। इसी तरह से आप ये तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला है 2 + 3y, तो फोर्थ वाला कह रहे हैं 2 + 3y = 7 है। आप इनके तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो, जो तो ये वाला तो आपका हल हो गया, ये वाला भी आपको हल हो गया, ये वाला नहीं हुआ थर्ड वाला, इसको फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। 0 0 रखो, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, तो ये बराबर नहीं है, ये 2 + 3 × 0 और ये हो गया 7 × 0, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 7, ये बराबर ये आ गया 0 और ये बराबर नहीं है, अतः ये भी इसका हल नहीं है, ये वाला भी इसका हल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरे चित्र के लिए आप अपने आप कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज बड़ी है, 7 8 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके बाय।